आज हम जो है संविधान के क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम पिछले क्लास में राज्यपाल देखे थे, है ना, कि राज्यपाल का भाग 6 में संवैधानिक प्रमुख बताया गया राज्यपाल का, जो अनुच्छेद नंबर किसमें था, 153 में, है ना। राज्यपाल के बारे में कहा था 153 में, है ना। और 161 उसकी क्षमादान की शक्ति तक हमने पूरा अनुच्छेद देखा। वो कैसे आ सकता है, उसको कितना वेतन मिलेगा, कैसे उसको जा सकता है पद मुक्ति, ये सब हमने देख लिया। और साथ ही सभी राज्यों के वर्तमान राज्यपाल के नाम भी हमने देख लिया। क्लियर है। अब जो राज्यपाल किसी राज्य का बनेगा, है ना, या किसी राज्य में कोई राज्यपाल जाएगा, तो वो क्यों जाएगा, क्योंकि उसको कुछ काम करना रहता है। तो क्या क्या काम है उसका, क्या क्या शक्ति है, वो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है किसको डिस्कस करेंगे, राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्तियां। जैसे हाँ, कब चेंज हुआ रे, कल ही चेंज हुआ, वाह, कल ही पढ़ा है ना, कल ही चेंज हो गए। तो यही है, बहुत सारे, देखो संविधान में बहुत सी चीजें बदलते रहती है, तो उसको अपडेट करने रहते हैं, है ना। तो उसको अपडेट करते हुए चलना, है ना। चल, तो कल ही बदला है तो कल ही अपडेट कर लेना कि जो सीएजी है अब कौन हो गया है, संजय मूर्ति। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा हूं, तुम लोग पहले पढ़ डाले आज। ठीक है, तो संजय मूर्ति जी हमारे क्या हैं, नए सीएजी हैं। ठीक, चलो उसके बारे में पढ़ लेना। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल, जैसे देश का या भारत देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जिसकी हमने शक्तियां देखा था, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, उसके बाद देखे थे हम न्यायिक शक्ति, उसके बाद वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, है ना, और साथ में देखे थे कूटनीतिक शक्ति और आपातकाल की शक्ति। उसी तरह राज्य के राज्यपाल को भी, है ना, राज्य के राज्यपाल को भी क्या मिलता है, शक्ति मिलता है। तो जैसे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख कौन है, राज्यपाल, तो दोनों की शक्ति लगभग समान होती है। देश के लिए राष्ट्रपति, राज्य के लिए राज्यपाल। तो राज्यपाल के पास भी होता है कार्यपालिका शक्ति। क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति। इसके पास भी होता है विधायी शक्ति, इसके पास भी क्या होता है, विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्ति। इसके पास भी क्या होता है, न्यायिक शक्ति, इसके पास भी है न्यायिक शक्ति। और इनके पास भी है क्या, वित्तीय शक्ति, इनके पास भी क्या है, वित्तीय शक्ति। सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है भाई, दूसरे देश से मुलाकात करना है ना, हालचाल संधि समझौता करना है, तो काम राष्ट्रपति करेगा, है नहीं, राज्य को दूसरे देश से साथ कोई तालमेल नहीं, है ना। इसलिए कूटनीतिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। क्लियर है। साथ ही राज्यपाल के पास सेना रहता है क्या, देश, सेना किसका है, देश का है भाई, राज्य का थोड़ी है। तो देश के लिए रहता है, तो सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। आपातकाल भी लगाना है तो वो कौन लगाता है, राज्यपाल नहीं लगा सकता। इसलिए राज्यपाल के पास आपातकाल की शक्ति भी नहीं है, आपातकाल की शक्ति भी राज्यपाल के पास नहीं है। क्लियर है। एक शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्यपाल के पास है, पांचवा शक्ति स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक मतलब कुछ निर्णय ऐसे हैं जो वो अपने विवेक से लेगा। तो कौन सा निर्णय है, क्या है, वो देखेंगे। अभी हमको पता चल गया कि राष्ट्रपति के पास 7 शक्ति पड़े थे, राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है, 5 शक्ति है। राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है, 5 शक्ति है। कौन कौन सी शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो पहला कौन सा, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, वित्तीय आपातकाल की शक्ति। क्लियर है। इसके अलावा एक और शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ये शक्ति हो गया किसका, राज्यपाल का। अब एक एक करके पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कौन सा, कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है देश का कौन, राष्ट्रपति। देश का कार्यपालिका का पूरा काम किसके नाम पे होता है, राष्ट्र। वैसे ही राज्य का पूरा कार्यपालिका किससे संबंधित होता है, राज्यपाल से संबंधित होते हैं। यानी राज्य के शासन संबंधी
सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं, है ना। इसीलिए अनुच्छेद नंबर 154 में लिखा है ना कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य में, राज्यपाल में निहित होगी। यानी राज्य का पूरा काम, राज्य का संपूर्ण काम जो है किसके नाम पे होता है? राज्यपाल के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है? राज्यपाल के नाम पे होता है। लेकिन राज्यपाल करता है क्या? नहीं। कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यही राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जो मुख्यमंत्री का क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसके अलावा ये राज्य के जितने भी संवैधानिक, राज्य में जितने, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, राज्य में ओबीसी आयोग, राज्य में एसटी आयोग, राज्य में एससी आयोग, ये राज्य से जितने आयोग हैं, राज्य से संबंधित जितने आयोग हैं, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। जैसे देश के लिए जितने भी आयोग हैं उसका नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति, है ना। देखे ना कि संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता। वैसे ही राज्य के लिए जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उनके कर्मचारी सदस्य हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जैसे हमने देश के लिए देखा कि कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है कानून का? उसकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। देश में राज्यों में बहुत सारे क्या होते हैं? विश्वविद्यालय होते हैं। तो उस विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। जितने भी, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रविशंकर विश्वविद्यालय, हमारे बगल में है कौन सा? इंदिरा गांधी नहीं रहे, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, है नी। वो कई लोग आज भी लिखते हैं भैया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहीं भैया, इंदिरा कला, है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो वहां जो क्या होगा? कुलपति होगा, जो मेन होगा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। इसके बाद जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष है राज्यपाल। यानी कार्यपालिका में जितने लोग कार्य को संचालित करते हैं उनकी अधिकतरों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और किसकी नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद नियुक्ति करता है। यानी कार्य किसके नाम पे होगा? राज्यपाल। और कार्य करने वाले जो होंगे उस सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऐसा हम समझ सकते। क्लियर है? ये है राज्यपाल की कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। जैसे देश के लिए राष्ट्रपति का काम था, वैसी राज्य के लिए कार्यपालिका है राज्यपाल का। क्लियर है? अब बात करते हैं किसका? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति देखो, सेम देश में कानून बनाने का काम कहां चलता है? संसद में। तो संसद का बैठक बुलाना है, उस बैठक को समाप्त करना है, वो सारा काम किसका होता था? संसद जो है पहले बैठक में भाषण देता था। लोकसभा का पहला गठन हुआ तो पहला बैठक में भाषण देता था, होता था कि नहीं? सेम वही चीज कहां होगा? राज्य में होगा। राज्य में कानून कहां बनता है? विधान मंडल। पहले ध्यान से समझना। जैसे हमने समझा था क्या? संसद, संसद में कितने होते हैं सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और इनसे एक और चीज मिलता है, कौन? राष्ट्रपति। तब मिलता है क्या? संसद। अब वैसे ही राज्य में होता है विधान मंडल। क्या होता है? विधान मंडल। ये विधान मंडल में 2 सदन, विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद, ध्यान से समझो, कई लोगों को पता ही नहीं होता है। पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और पता ही नहीं होता है कि विधान मंडल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों अलग अलग। हम तो एक के हुई कहा नहीं से कहते है कि नहीं? तीनों अलग अलग। जैसे संसद, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, वैसी ही विधान मंडल जो बिल्डिंग है राज्यों में, वो क्या कहलाता है? विधान मंडल। उसके 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। परंतु सभी राज्यों में विधान परिषद हो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ ही नहीं है, है छत्तीसगढ़ में ही विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं? विधान मंडल।
और जहां विधान परिषद नहीं होता वहां विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल बनते हैं, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़। समझ में आया? जैसे संसद वैसी ये, है ना, ये जो है कॉन्सेप्ट कहां का? केंद्र सरकार, और ये कहां के लिए? राज्य सरकार, राज्य के लिए है। तो राज्य का कानून कहां बनता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इसका सत्र बुलाना हो, है ना, उस सत्रावसान करना हो, है ना, विधानसभा को पूरी तरह से क्या करना हो? समाप्त करना हो, भंग करना हो, है ना। तो ये सब काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये शक्ति राज्यपाल को मिला है अनुच्छेद नंबर 174 में। अनुच्छेद नंबर 174 के तहत ये सत्र बुलाता है, सत्र अवसान करता है, सत्रावसान करता है, और साथ ही ये विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन। तो किस अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल है वो क्या बुलाता है? है ना, क्या संसद का सत्र बुलाता है, विघटन करता है, तो वो कौन सा है? 174। और यही सब चीज राष्ट्रपति करता था किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। कि 85 के तहत वो संसद का सत्र बुलाता था, सत्रावसान करता था, लोकसभा का विघटन करता। और ये अधिकार किसमें है? 174, है ना। अनुच्छेद नंबर कितने में था राष्ट्रपति का? 85। इसमें 99 जोड़े तो कितना आएगा? 174 आएगा। ये किसका पावर आ गया? तो राष्ट्रपति को जो पावर है, जिस राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपको याद है, बस उस अनुच्छेद में आपको कितना जोड़ते जाना है? 99। किसका पावर बनते जाएगा? राज्य। अनुच्छेद नंबर 86 के तहत जो राष्ट्रपति है वो क्या करता था? जो अधिवेशन होता है ना, अधिवेशन होता है, उसमें क्या करता है? अभिभाषण करता है, या उस दोनों सदन को संदेश भेज सकता है। अच्छा, 89 जोड़ना है क्या? अब आएगा? 8 5 14 का 4 हाथ 1 800, हाँ 89 जोड़ना है, सॉरी मैं 99 बता दें। कितना जोड़ना है? 89। ठीक। अब इसी तरह देखो अनुच्छेद नंबर 86, अनुच्छेद नंबर 86, इसमें जोड़ो 89, कितना बनेगा? 175। और अनुच्छेद नंबर 175 के तहत राज्यपाल कभी भी विधानमंडल के एक सदन का या दोनों सदन को एक साथ संयुक्त रूप से क्या कर सकता है? अभिभाषण कर सकता है, उसको संदेश भेज सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 175। और 86 के तहत कौन करता था ऐसा काम? राष्ट्रपति करता था। तो दोनों का कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस वैसी आपको राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद और पावर याद है, वही पावर जो है राज्यपाल का हो जाएगा, लेकिन वो किसके लिए? राज्य के लिए हो जाएगा। तो जैसे अनुच्छेद नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुलाता था, सत्रावसान करता था, लोकसभा का विघटन करता था, 89 जोड़े कितना आ गया? 174। तो अनुच्छेद नंबर 174 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, और विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन। अनुच्छेद नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदन को या एक सदन को अभिभाषण करता है या संदेश भेजता है। उसी तरह जो है राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदन को भाषण दे सकता है और क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 87 के तहत, अनुच्छेद नंबर 87 के तहत राज्यपाल के राष्ट्रपति को पावर था कि जब भी नया लोकसभा आएगा और उसका पहला बैठक होगा तो उसमें अभिभाषण देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। उसी तरह जब राज्य में नया विधानसभा आएगा, नया विधानसभा का क्या होगा? गठन होगा, तो उसका पहला बैठक का, जब पहला सत्र का पहला बैठक होगा तो उसमें अभिभाषण करने का पावर किसका है? राज्यपाल को है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 176 के तहत। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 174, 175 और 176 समझ में आ गया। जैसे राष्ट्रपति को 85, 86, 87 में पावर दिया है, वैसी राज्य के लिए राज्यपाल को अनुच्छेद नंबर 174, 175 और 176 में पावर मिला हुआ है। क्लियर है? ठीक, चलो आगे। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता था कि नहीं करता था? करता था। वैसी पावर राज्यपाल को भी मिला है, वो विधानसभा और विधान परिषद में क्या करता है? सदस्य को मनोनीत करता है। तो राज्यपाल को यह पावर था कि विधानसभा में
एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता था, वो मनोनीत कर सकता, लेकिन एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना संविधान संशोधन 104 से 2020 से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। क्लियर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राज्यपाल, तो कितने को करता था, एक को, है ना। विधान सभा में कहा करता था, विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करता था, जो कहां का होता था, एंग्लो इंडियन समुदाय का होता था। एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को क्या करता था, मनोनीत कर। अब जिस राज्य में विधान परिषद होता है, जिस राज्य में विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद में जो राज्यपाल है वो 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। कितने सदस्य को, 1/6 सदस्य। यदि 60 सदस्य हैं तो 60 का 1/6 कितना होगा, 10। अगर 120 सदस्य हैं तो 1/6 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 लोगों को राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत। तो किसको मनोनीत करेगा, आपको मेरे को, है ना। जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, है ना, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, उसको राज्यपाल जो है विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। क्लियर है। तो विधान सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, एक, जो किस समुदाय का होगा, एंग्लो। लेकिन वर्तमान में ये क्या हो गया है, बंद हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। और विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस क्षेत्र से, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्रों से वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां, विधान परिषद। क्लियर है। अब राज्य के लिए कानून बनाता है कौन, विधानमंडल। राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, विधानमंडल, है ना। वो विधानसभा में पास होगा, है ना। जहां विधान परिषद है वहां पास होगा, फिर किसके पास आएगा, राज्य। और जहां विधान परिषद नहीं है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो विधानसभा से वो कानून पास होकर सीधा कहां जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल को उस पर क्या करना है, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 200 में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 200 में बताया गया है कि जब कोई विधेयक किसके पास आता है, राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसको अगर लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, तो क्या देगा, स्वीकृति दे देगा, पास कर देगा। ठीक। उसको लगेगा कि इसमें क्या करना है, बदलाव करना है, तो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज। एक बार, कितने बार, एक बार आया, नहीं इसमें कुछ बदलाव करो करके भेजा, वो फिर आ गया, ज्यों का त्यों आए, चाहे बदल के आए, वही विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास आया, तो उसको क्या करना है, पास करना है। ठीक। पास करना है, या आगे कुछ और भी है। तीसरा ये है कि वो ना तो उसको क्या करेगा, पास करेगा, और ना ही इनकार करेगा, चुपचाप रख लेगा। ठीक। और चौथा और इंपॉर्टेंट, पहला क्या बोला कि स्वीकृति दे देगा, दूसरा पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और तीसरा ना तो स्वीकृति देगा, ना तो उसको नहीं बोलेगा, चुपचाप, है ना, नहीं इनकार करेगा, ना ही उसको क्या करेगा, स्वीकृति। और चौथा ये है कि उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है कि मेरे को इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पास करूं कि फेल करूं कि रहने दूं सप्लीमेंट्री, इसको आप ही देखो, ऐसे करके प्रिंसिपल को भेज देगा, है नहीं। तो किसको भेज देगा, राष्ट्र। तो कोई भी विधेयक, है ना, राष्ट्रपति को भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 200 के तहत भेजता है। क्लियर है। तो ऐसा राज्यों में क्या होता है, कानून बनता है, विधानसभा में आएगा, विधान परिषद है तो विधान परिषद से आएगा, दोनों से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाए। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा से सीधा कहां जाएगा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसको अनुच्छेद नंबर 200 के तहत स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, और ना तो स्वीकृति देगा और ना ही इनकार करेगा। और चौथा यह है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लो ऐसा करके, सीधा किसको भेज सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है। क्लियर है। इस तरह कानून का क्या होता है, निर्माण होता है राज्यों में। अगर मान लो विधानसभा का सत्र नहीं लगा है, विधानमंडल या विधानसभा किसी का भी सत्र बैठक नहीं चल रहा है, और किसी विषय पर कानून बनाने का क्या हो गया, जरूरत पड़ गया, जैसे राष्ट्रपति को था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश की शक्ति। क्या बोलते हैं, अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद नंबर 213 में है। अनुच्छेद नंबर कितने में है, 213।
213 के अनुसार किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कितने दिन के लिए रहता है? 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन के लिए रहता है। इस बीच उसको विधानमंडल का सत्र बुलाकर बताना पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति बताता था संसद का सत्र बुला के, वैसी राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाकर बताना पड़ेगा कि इस विषय पर मैंने ऐसा ऐसा क्या किया है, कानून बनाया है। फिर उस पर डिस्कशन होगा। अगर वो अध्यादेश क्या हो जाता है, विधानमंडल से पास हो जाता है, तो वो परमानेंट क्या बन जाता है? कानून। अगर विधानमंडल उसमें चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है, और राज्यपाल जो है अपने अध्यादेश को कभी भी क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। क्लियर है? और अगर कुछ नहीं होता है तो 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की शक्ति है ना किसके पास है? अनुच्छेद नंबर 213 के पास राज्य। राष्ट्रपति को किसमें था? अनुच्छेद नंबर 123। इसमें कितना जोड़ना है? 99। आप जोड़ेंगे ना? 99 की 100 रे 90 होगा क्या? 90 जोड़ना है, 90 है ना। कितना हो जाएगा ये? 213। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद अगर आप किससे पढ़ रहे हो? राज्यपाल से कनेक्ट करके पढ़ रहे हो, तो अगर 100 से पहले आते हैं तो उसमें 89 जोड़ना है। 100 से पहले वाले अनुच्छेद हैं उसमें कितना जोड़ना है? 89। और 100 के बाद आते हैं तो उसमें कितना जोड़ना है? 90। आपको राज्य के क्या मिल जाएंगे? अनुच्छेद मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति की केंद्रीय कार्यपालिका की समझ शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। 21 अनुच्छेद में पढ़े थे, अनुच्छेद नंबर 53। इसमें जोड़ो 89। नहीं आएगा क्या रे? अनुच्छेद नंबर कितने में? 154 में है क्या वो? मैं ट्रिक ना कल बताऊंगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति वाला अगर अनुच्छेद पढ़ते हैं, है ना, तो अगर वो 100 से क्या है? पहले, तो कितना जोड़ना है? 89। और 100 के बाद वाला है तो उसमें कितना जोड़ना है? 90। सारा कनेक्ट हो जाता है। आगे चले तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद नंबर 213 के तहत क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। किस सूची पर? राज्य सूची के विषयों पर। किस पर? राज्य सूची के विषयों पर जो है ये क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा बात करते हैं राज्यपाल की कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। किसके बारे में बात करते हैं? न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति ये है कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो उस समय किससे सलाह लेता है? राज्यपाल से क्या लेता है? सलाह लेता है। सलाह लेता है कि नहीं लेता है? वाह, पढ़े तो क्या? जब उच्च न्यायालय पढ़े ना, उच्च न्यायालय पढ़े तो उच्च न्यायालय में पढ़े ना, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है? सलाह। तो ये जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को क्या देता है? सलाह देता है। पहला न्यायिक शक्ति हो गया। ठीक। जब वो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उसको शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है? राज्यपाल का। जैसे बिलासपुर हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को क्या देगा? हमारा जो राज्यपाल है वो सलाह देगा, और जब वो नियुक्त होकर आ जाएगा तो उसको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये उसकी क्या है? न्यायिक शक्ति है। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 233। अनुच्छेद नंबर 233। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 233 के तहत नया चीज जो 2 ठो पढ़े वो पुराना है, उच्च न्यायालय में पढ़ चुके हम लोग। अनुच्छेद नंबर 233 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का जो राज्यपाल है वो हर जिला में, खैरागढ़, राजनांदगांव, जिला न्यायालय है नहीं भाई, वहां भी जज बैठते हैं, तो उनकी नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके सलाह से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह। ये राज्यपाल का क्या हो गया? न्यायिक शक्ति हो गया। इसके अलावा यदि राज्य का कोई न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, तहसील न्यायालय हो, क्लियर है, उसके तहत जो सजा सुनाए गए अपराधी हैं वो अगर क्षमा याचिका लगाते हैं राज्यपाल के पास,
तो राज्यपाल उनके सजा को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 161। अनुच्छेद नंबर 161 के तहत राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसकी तरह, राष्ट्रपति की तरह। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें प्राप्त है, अनुच्छेद नंबर 72, और राज्यपाल को 161। दोनों के क्षमादान की शक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। अगर सेना के तहत, सेना जो मार्शल लॉ होता है उसके तहत किसी को सजा मिला है तो उस अपराध को सजा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। क्लियर है। अगर किसी को मृत्युदंड की सजा हुई है तो उस मृत्युदंड, फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये दोनों क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, सेना वाला और मृत्युदंड वाला, राज्यपाल के पास नहीं। उसके बाद 10 साल का सजा है, उम्र कैद का सजा है, उसको 2 साल कम करना, 10 साल कम करना, या जा मोरे आदमी छूट जाए, पूरा माफ कर देना किसके हाथ में है, राज्यपाल के पास। जैसे राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल का राज्य के लिए क्षमादान की शक्ति। जो डिफरेंट था वो पता चल गया। तो अनुच्छेद नंबर 161 के तहत राज्यपाल के पास क्या है, क्षमादान की शक्ति। बात करते हैं किसका, वित्तीय शक्ति। तो जैसे केंद्र में होता था संचित निधि और कौन सा, आकस्मिक निधि, वैसे राज्य में भी है क्या, संचित निधि और आकस्मिक निधि, है ना। और राज्यपाल की अनुमति के बिना इन दोनों से पैसा न जमा किया जा सकता है ना निकाला जा सकता है। तो राज्य में राज्यपाल को अधिकार है संचित निधि और आकस्मिक निधि का संरक्षण करने का, क्योंकि उसी की अनुमति से ही उसमें पैसा जमा होता है और क्या होता है, निकलता है। क्लियर है। और राज्य का जो आकस्मिक निधि है वो अनुच्छेद नंबर 267 में है और उसका पूरा पावर किसके हाथ में रहता है, राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि रखता है ना, राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि है वो किसके पास रहता है, राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है संसद कौन तय करता है, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य के आकस्मिक निधि का पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है कौन तय करेगा, राज्यपाल। ये उसका फाइनेंशियली यानी कि वित्तीय क्या है, शक्ति है। क्लियर है। साथ ही देखो केंद्र और राज्य के बीच पैसा का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति। वैसे राज्य वित्त आयोग का गठन सरकार और पंचायत, नगर पंचायत जो होता है ना, नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, उसको कितना कितना पैसा जाएगा उसका भी निर्धारण करने के लिए राज्य जो है, राज्यपाल जो है एक वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। क्लियर है। 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है ना। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वित्त आयोग बनाता है वैसी वित्त आयोग राज्य के लिए कौन बनाता है, राज्यपाल। ये हो गया उसका कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब लास्ट बात करते हैं राज्यपाल के कौन सी शक्ति, स्वविवेक शक्ति, है ना। तो ये अनुच्छेद नंबर 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना है ना, ये उसकी क्या है, स्वविवेक शक्ति में। मान लो कोई विधेयक जो है विधानसभा से पास होके किसके पास आया, राज्यपाल। तो राज्यपाल का वो अपना खुद का दिमाग लगाएगा ना भाई कि भेजो कि नहीं भेजो, कि रहन दो कि पास कर दो। तो भेजना ना भेज, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि धन विधेयक को भेजेगा, कि वित्त विधेयक को भेजेगा, कि फलाना विधेयक, ऐसा कुछ। वो विधेयक आएगा, उसको राष्ट्रपति को भेजना है कि नहीं भेजना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, राज्य। तो ये अनुच्छेद नंबर 200 के तहत विधेयक के मामले में राज्यपाल को क्या है, स्वविवेक की शक्ति है। स्वविवेक की क्या है, शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 256, अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 356 याद करो, पढ़े चुके हैं, नहीं याद आ रहा है। आपातकाल की शक्ति में 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय। तो ये 356 क्या है, संवैधानिक आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। कब लगता है, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। राज्यपाल जब प्रतिवेदन भेजता है राष्ट्रपति को कि यहाँ का जो सरकार है, जो पार्टी है वो बहुमत में नहीं है, सरकार नहीं चला पा रही है, यहाँ क्या लगाओ, संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति। तो वो पूछेगा क्या किसी को है कि ये सरकार काम करत है कि नहीं करत है नहीं। रमन डेका थोड़ी पूछेगा कैसे विष्णुदेव साय बने चलत नहीं काम है, वो उसको बताएगा। अगर रमन डेका को लगेगा कि विष्णुदेव साय का सरकार बहुमत में नहीं है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये एक लेटर बनाएगा कौन, राज्यपाल, अपने विवेक से, और किसको भेजेगा, और राष्ट्रपति फिर क्या लगा देगा,
संवैधानिक आपातकाल। तो ये भी उसकी कौन सी शक्ति है? स्वविवेक शक्ति है ना, स्वविवेक शक्ति है। ठीक है, विधानसभा में सरकार बहुमत में नहीं है, विधानसभा में सरकार बहुमत में नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा, है ना, या अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। तो उस समय राज्यपाल जो है मंत्री परिषद से क्या कर सकता है? त्याग पत्र मांगेगा, है ना, मंत्री परिषद से क्या करेगा? है ना, अगर तुम्हारा सरकार बहुमत में नहीं है भैया, चुपचाप तुम क्या दे दो? त्याग पत्र, है नहीं। तुम जब कम ही लोग हो तो क्या चला पाओगे सरकार को? ऐसे करके उससे क्या मांग सकता है? त्याग पत्र मांग सकता है। अगर पार्टी जो है कोई जीत के आई लेकिन किसी का विशेष बहुमत नहीं बन रहा है कि ये पार्टी क्या बनाएगी? सरकार बनाने का दावा करे, तब राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी पार्टी के नेता को क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और अपना बहुमत साबित करो करके बोल सकता है। ये भी उसकी क्या है? स्वविवेक शक्ति है। किसी भी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनने का आमंत्रण देकर उसको क्या करने का? बहुमत साबित करने का समय देना, यह भी राज्यपाल की क्या है? स्वविवेक शक्ति है। क्लियर है? तो राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति समझ में आ गया, है ना। उसका वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, ये राष्ट्रपति को भी प्राप्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जैसे आपातकाल की शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति प्राप्त है, वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। क्लियर है? तो ये सारा शक्ति किसका है? राज्यपाल। लेकिन पूरा काम कौन करता है? मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद। ये संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, और राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिसके बारे में जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही।